नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद शरदेंदु सर में। आज का हमारा विषय है कबीर दास। कबीर दास की साखियां एवं शब्द, जिसमें हम शब्द का सार पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आइए देखते हैं शब्द की व्याख्या। हम लोगों ने पिछले भाग में कबीर दास जी की साखियों के बारे में पढ़ा था, साखियों के भावार्थ को समझा था। आइए आज हम शब्द पद के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला पद है। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म अपनी पहचान बताते हुए क्या बताता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको माने मुझको, ढूंढे माने ढूंढता है, बंदे माने व्यक्ति या मनुष्य, देवल देवल माने मंदिर में, काबे माने काबा में, कैलाश काबा काबा मुस्लिम का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कैलाश कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। कौने माने किसी, बैराग माने वैराग्य, सन्यास, खोजी माने खोजने वाला होगा तो, तुरते माने तुरंत, शीघ्र, तालाश माने तलाश में, खोज में। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारे पास में अर्थात तुम्हारी अंतरात्मा में ही बसता हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं देव स्थान देवालय अर्थात मंदिर में, और ना ही मैं मस्जिद में रहता हूं, ना ही मैं काबा में हूं और ना ही मैं कैलाश में हूं, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूं और ना ही मैं योग और वैराग्य में हूं। खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। हे मनुष्य, अगर तू खोजने वाला होगा तो मैं तुझे तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में, अर्थात जैसे ही तू इच्छा करेगा वैसे ही मैं मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे साधुजन, आप यह सुनिए कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह व्यक्ति व्यक्ति के श्वासों में बसता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में उसकी श्वासों के रूप में विद्यमान है। वह हमारी अंतरात्मा में ही बसता है। इस प्रकार आइए अगले पे आते हैं। संतों भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुध का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहाँ कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। ज्ञान ज्ञान भ्रम
धोखा। टाटी माने छप्पर, बांसात की बनी हुई, बांसात की फंटियों और फूस की बनी हुई झोपड़ी, फेंसिंग जो होती है वो टाटी कहलाती है। माया, मोह, संसार या संसार रूपी रस्सी। उड़ानी, उड़ जाना। हित चित, मन और हृदय। द्वय माने दोनों। थूनी माने टेक। छप्पर के नीचे स्थित जो टेक होता है उसे थूनी कहते हैं। गिरानी माने गिर गया। बलिंडा माने बल्ली, जो छत पर छप्पर को रखने के लिए बीच में बल्ली रखी जाती है उसे बलिंडा भी कहते हैं। टूटा माने टूटा। तृष्णा माने तृष्णा। छान माने छप्पर। कुबुधि, कुबुधि माने दुर्बुद्धि। भांडा फूटा माने भेद खुल गया। जोग, योग। जुगुत, जुगाड़। निर्चु माने थोड़ा भी। चुए माने रिसना। पानी माने पानी। काया, शरीर। निक्ष्या माने निकाला। जानी माने जानी। भीना, भीना माने भीना माने भीगा। भान, भान माने सूर्य। तम, तम माने अंधेरा। खीना माने क्षीण होना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुजन, हे भाइयों, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर पूरी तरह से उड़ गया है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम समूल नष्ट हो गया है और हित चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा और सांसारिक मोह माया का जाल इस आंधी में तार तार होकर टूट चुका है। माया मोह के जाल में फंसे मन और चित्त या हृदय का स्तंभ गिर चुका है तथा मोह रूपी बल्ली, मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था टूट चुका है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर खड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया है, वह अब ज्ञान की आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा है। संतों ने योग साधना से जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। संतों ने योग साधना से उस छप्पर को पुनः बांधने का प्रयास किया है। यह भ्रम रहित छप्पर ऐसा है जिससे एक भी बूंद पानी रिस नहीं सकता है। कूट कपट काया का निक्शा हर की गति जब जानी, शरीर से कूड़ा या गंदगी रूपी कपट या बुराइयां तक निकल गई हैं जब प्रभु या परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया है। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब भ्रम समाप्त हो गया, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब भ्रम समाप्त हो गया है तो प्रेम और भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह से भीग गया है। भक्ति के रस में डूबने के पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार कहीं टिक न सका, अर्थात कहाँ कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण भ्रम और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भक्त परमात्मा में लीन हो गया है, अर्थात भक्त मुक्त हो गया है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें तथा शेयर करें।